नगर पालिका को भंग कर पुनः ग्राम पंचायत बनाए जाने को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के बीच मंगलवार को जाखल के ताऊ देवीलाल पार्क में शहरवासियों की नगर पालिका को भंग कर ग्राम पंचायत बनाए जाने की रणनीति तैयार की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द आने वाले दिनों में सभी वार्डों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस नगर पालिका से छुटकारा पाने के लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई कदम उठाना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि शहरवासी इससे पहले भी एक बार शहर में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बैठक कर चुके हैं। उसके उपरांत टोहाना हलका के विधायक एवं प्रदेश के पंचायत मंत्री बबली से मिलकर भी इस नगर पालिका को तोड़कर पुनः ग्राम पंचायत बनाए जाने की मांग रख चुके हैं। देवेंद्र बबली जी से मिला, उन्होंने आश्वासन ही नहीं, जो उनकी बातचीत हुई सबके सामने विश्वास दिलाया उन्होंने कि जाखल मंडी की नगर पालिका को मैं तोड़ने का आपसे वादा करता हूँ। आप लोग अपने मन में ध्यान रखें कि ये वादा माननीय देवेंद्र बबली जी का है। उन्होंने विश्वास दिलाया है और ये नगर पालिका टूटेगी भी। अगले ही दिन बबली जी का फोन आया कि आप लोग एडीसी से मिलिए। तो हमारे जाखल मंडी के जो भी माननीय सदस्य है जो अपने समय से फ्री थे वो फतेहाबाद गए, एडीसी से मिले। उन्होंने एक कार्य प्रणाली बताई है कि ये नगर पालिका किस तरीके से टूटेगी। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को ये खबरें पहुंच रही हैं कि हम अपने अपने घर से सभी सदस्यों का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और या कोई आईडी प्रूफ अगर से कोई मांगे या आईडी प्रूफ का नंबर मांगे तो कृपया उस कागज के ऊपर लिखकर अपने अपने हस्ताक्षर उसके ऊपर कर दें। जितने भी ज़्यादा लोग हम ये जो प्रतियां हम बनाएंगे अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे, आप अपने मन में और अपने दिमाग में यह बात बिठा लेना कि जितने ज्यादा हस्ताक्षर होंगे उतनी जल्दी ये नगर पालिका टूट जाएगी। तो आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। एक बात जो साफ सुथरी मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि नगर पालिका के टूटने से हो सकता है हमारे विकास कार्यों में कटौती आए, कम हो जाएंगे विकास कार्य, लेकिन हम सबने जब फैसला कर ही लिया है कि नगर पालिका तोड़वानी है तो अब हटना नहीं है पीछे, इसको तोड़वाना ही है। अगर जब बनाते हैं तो नक्शा पास करवाते हैं तो फिर कमेटी में पैसा दो, तो वो गरीब आदमी 15,000 तो पेंशन लेता है, वो कहाँ से इनका नक्शा पास कराएगा। तो ये बंटी जी ने और एकता मंच वालों ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है कि ये कमेटी टूटनी ही चाहिए, भंग होनी चाहिए। अगर गरीब आदमी कहाँ से वो लाएगा। बाकी दूसरी बात में जो खास करके हमारे सब मंडी वासियों को कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये सब पार्टीबाजी छोड़ करके सिर्फ एकता मंच की बात करें, एकता मंच में आ जाएं। चाहे कोई बराड़ा जी की पार्टी है, चाहे कोई कांग्रेस की पार्टी है, चाहे जजपा की पार्टी है या बबली जी की पार्टी है, पार्टी हमारी सब रहेंगी। मगर जाखल मंडी के लिए एक काम अगर जो हमने मंडी वासियों ने बीड़ा उठाया तो उसे पूरा करके रहो। सब पार्टी छोड़ दो, सिर्फ एक पार्टी ले लो, एकता मंच जिंदाबाद। तो मैं नारा लगाऊंगा, एकता मंच जिंदाबाद। तो भाइयों मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम स्टेशन पार के आदमी भी आ रहे हैं आपके पास और मंडी वाला भी, कोई दूसरी बात नहीं है। ये जाखल मंडी और एक ही बात है। मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ, हमारे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, तो सभी मुझे भाई समझते हैं। तो मैं इसी नाते से यहाँ पर आके बार बार कहता हूँ भी ये कमेटी भंग होनी चाहिए। इसके लिए दिन रात एक कर दो, जैसे कि भाई ने बताया था हमारे मास्टर जी ने भी, जो आदमियों की ड्यूटी लगाई गई है उनके साथ एक आदमी हो, तो वो तो आप मंडी में आप खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए। जैसे अब स्टेशन पार जाएंगे हम गुरुद्वारे में भी अनाउंस कराएंगे और एक आदमी हमारा जैसे मास्टर जी होंगे, उजागर सिंह जी होंगे, सुबे सिंह होंगे या मैं होऊंगा, मतलब हम साथ रहेंगे। ये हमारी ड्यूटी बनती है। जब हमने बीड़ा उठाया है इसे भंग करने का तो भंग करवाएंगे जैसे मर्जी हो। मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बात बताई थी, तो मैं तो सभी मंडी वासियों को एक ही बेनती करूंगा कि हमने जो इकट्ठ पहले दिन धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला में दिखाया था, आज इकट्ठ उससे कुछ कम है। चलो हम व्यापारी लोग हैं, इसलिए कई बार कोई मजबूरी हो जाती है, लेकिन जब भी इस जाखल एकता मंच का बुलाया है तो आपने सभी ने इकट्ठे होकर एक दूसरे को साथ लेकर उसी जगह पहुंचना जहाँ भी मीटिंग रखी जाएगी। दूसरा, हमें हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी ने जो भरोसा हमें
इसको तोड़ने के लिए दिलवाया है, वह कागजी कार्रवाई जो हम कर रहे हैं उसके अंदर आप सभी अपना काम समझ के सहयोग करें। ये नहीं भी एक दूसरे की ड्यूटी लगा दी, जिसके पास में कोई पहुंच गया वहीं जाके अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं या मित्र हैं उनको सभी के पास पहुंचकर उनसे सिग्नेचर कराएं। वह कोई नाराज है तो उनसे हाथ जोड़कर बताएं भी ये समस्या उनको पता ही है इस बात का। दूसरा, तीनू जी ने जो ये टीम बनाई है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने बच्चों को आगे लगा के हमारा काम और आसान कर दिया है। दूसरा, हम लोगों को पता है हम तड़वाना क्यों चाहते हैं। सारी मंडी दुखी हो चुकी है और व्यापार जाखल मंडी के अंदर दिन ब दिन घटता जा रहा है। लोगों की जो पूंजी है वो खत्म होती जा रही है। ये नहीं भी नगर पालिका के अंदर ही सारा कुछ हमने देना है। जो पुराने मकान 20, 30, 50 साल के बने हुए हैं उनके ऊपर भी टैक्स लिया जा रहा है। ये हमारे साथ सभी के साथ बहुत नाजायज बात है। तो मैं सभी को जितने भी यहाँ पे सदस्य पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे सभी से बेनती करूँगा कि इकट्ठे होकर जो भी हम आगे करना है उसके अंदर सहयोग करें। धन्यवाद। विनोद जी, आज एकता मंच की जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, आज जाखल एकता मंच की जो मीटिंग हुई है वो नगर पालिका भंग करवाने के लिए हुई है और इसमें जो हमारी कार्यक्रम चल रहा है हस्ताक्षर अभियान का, उसकी जानकारी हमने मंडी वालों को दी है। मंडी का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले हफ्ते माननीय देवेंद्र बबली जी से मिला था और देवेंद्र बबली जी को हमने अपनी मांग के बारे में बताया था और मंत्री जी ने पूरा ठोक करके पूरा विश्वास से ये हमें एक प्रकार से ऐलान कर दिया है कि मैं जाखल मंडी की नगर पालिका को तोड़वाने का काम करूंगा और जो उनसे बन पड़ेगा। हमें ये महसूस हो रहा है कि हम जल्दी ही जाखल को इस नरक से छुटकारा दिलाने में कामयाब होंगे। हमारी मंडी एकजुट है। जो भाई इस अभियान को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको कोई अहम आ रहा है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने अहम के चलते मंडी का बेड़ा गर्क ना करें। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं, परंतु सभी लोग सच्चे मन से इस अभियान में अपना योगदान दें और जाखल मंडी की नगर पालिका को तोड़वाने में अपना अहम योगदान दें। देखिए, जाखल एक भाईचारा एकता मंच जो नगर पालिका को तोड़वाने के लिए प्रयासरत है। तो जैसा ही हम पीछे मंत्री जी से मिले, माननीय देवेंद्र बबली जी से, उन्होंने एडीसी साहब को कॉल किया था कि ऐसे ऐसे एकता मंच आपके पास आएगा और ये नगर पालिका को भंग करना है, इसका प्रोड्यूस जो भी है प्रोसीजर वो बताएं। तो हम वहाँ पर जाकर आए हैं। जो प्रोसीजर हमें एडीसी साहब ने बताया वो प्रोसीजर का कार्य जाखल मंडी में शुरू ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ ਸੀ कि आपके विकास कार्य नहीं होंगे। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और जो आज तक की जो कार्रवाई हुई है उसका लोगों को बताया गया कि क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। एडीसी साहब ने इसकी प्रोसेस समझा दिया है। उसके तहत ये था कि घर घर जाकर लोग जो इसको तोड़वाना चाहते हैं कमेटी को, उसके साइन करवाए गए। उस काम पे ड्यूटी लग गई है और ये जो नगर पालिका हर हालत में टूट के रहेगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं लोगों को। हम जब तक ये नहीं टूटेगी हम तन मन धन से काम करते हैं। बिंदु जी, आखिर नगर पालिका से क्यों तंग है, क्या बात है? नगर पालिका से जो ये हमारे 6 और 7 नंबर वार्ड जोड़े गए, ये बिल्कुल एक गरीब कुतबा परिवार है और ये बिल्कुल एक गरीब परिवार है जो अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये धक्के से जब नगर पालिका में जोड़ेंगे एक कॉलम पूरा करने के लिए। अब वहाँ वाटर सप्लाई की कोई पानी की सप्लाई तो है नहीं और घरों में बिल पहले ही आने शुरू हो गए। तो ये हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि गरीब परिवारों को गरीब परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। मनरेगा के तहत उनके कार्ड कट चुके हैं। वो मनरेगा के तहत अपना ताज़ा कमा के ताज़ा खाने वाले लोग थे, अब मनरेगा के तहत वो बिल्कुल घर बैठे हैं और वो टैक्स नगर पालिका के टैक्स पेड करने में बड़ी दिक्कत है उनको। तो हमारी मंडी वासियों से ये अपील है, जिन्होंने ये कदम उठाया नगर पालिका भंग करने का, नगर पालिका को जल्द से जल्द भंग करके ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए ताकि वो लोग अपना गुजारा कर सकें। पार्षद हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं इसको मंडी वासी ने ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਨ ਮੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਜਾਖਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਸ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮਿਲਾਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਖਾਟੂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਭੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।